ऑल राइट, क्या हाल चाल है सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एक्चुअली दिस इज़ ऑन मेनी लेसन्स जो हम लोगों ने सीखे हैं रेस्टोरेंट्स में काम करते करते। और ये जितने भी मेरे फ्रेंड्स रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं एज मैनेजर्स, मैनेजमेंट टीम, किचन मैनेजर्स, किचन लीडर्स, शेफ्स, सर्विस मैनेजर्स, आप लोग सब लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे इस वीडियो के साथ। सो दिस वीडियो इज ऑन द लेसन दैट आई हैव लर्न फ्रॉम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। और इसमें तो मैं कह सिर्फ एक ही बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, and it is not only relevant to our industry, it is relevant to life as such. Okay, but I will give you examples from our relevant industry, and it is just a gentle reminder. ऐसा नहीं है कि इस बारे में आपको पता नहीं है, it is just a gentle reminder on that important lesson which all of us should be reminding ourselves रोज. Okay, so my name is Nishant Sharma and I'm a restaurateur, a father of two lovely daughters, एंड मी एंड माई चाइल्डहुड फ्रेंड। हम लोग लास्ट 13 सालों से रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट्स, डिलीवरी किचन्स एंड रूम्स का बिजनेस कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बहुत लव करते हैं। हमारी एक बहुत ही वंडरफुल टीम है जो हमारे साथ हेल्प कर रही है हमको ये बिल्ड करने में। एंड हम लोग एक मिशन पे हैं एक्चुअली में, और हमारे जैसे और रेस्टोरेंट ओनर्स को और हॉस्पिटैलिटी में काम करने वाले लोगों को हेल्प करने को हम चाहते हैं कि जितने लोग भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब बहुत ही फैंटास्टिक लाइफ लिव करें। And they uplift themselves in every area. They do it financially आगे बढ़े, emotionally आगे बढ़े, intellectually आगे बढ़े और spiritually आगे बढ़े. So all right, let us start. Let us directly get into this video. And the lesson which I want to discuss with all of you वो है आपको पता है ये ना वर्ल्ड है ना, ये ब्रह्मांड बहुत सारे अलग अलग लॉज से चलता है, अलग अलग नियम है, अलग अलग ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो इस ब्रह्मांड को, इस संसार को, इस पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं। आप लोग सब लोगों ने सबसे ज़्यादा सुना हुआ एक लॉ सुना होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना। सबने घृतत्व आकर्षण के बारे में सुना होगा कि अगर कोई चीज़ ऊपर जाती है तो वो नीचे आती है। अगर आप 10वें माले से एक बॉल को फेंकोगे तो वो बॉल नीचे आएगी, इट विल कम डाउन, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, लॉ ऑफ ग्रेविटी सिर्फ बॉल पे अप्लाई नहीं करता है, किसी भी चीज़ पे अप्लाई करता है। आप कुछ भी चीज़ 10वें माले से फेंकोगे वो नीचे आएगी, वो ऊपर नहीं जाएगी, दैट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो इस संसार को चलाते हैं। जैसे एक लॉ है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग, हम जो बोते हैं हम वो पाते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, और लॉ ऑफ कर्मा। ऐसे बहुत सारे, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है शायद लाखों ऐसे लॉज हैं जो इस वर्ल्ड के क्रिएटर ने एक्चुअली में अप्लाई करके रखे हैं सब जगह पे, सो दैट सब कुछ अच्छे से चलता रहे। और इसमें से एक लेसन जो मैंने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करते करते ना सीखा है, डेली हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो लेसन है द लॉ ऑफ इम्परमानेंस। आप लोग सब लोग प्लीज़ ज़रा दोबारा इसको ध्यान से सुनिएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो हम लोग सब लोग को समझना पड़ेगा, विच इज़ द लॉ ऑफ इम्परमानेंस। लॉ ऑफ इम्परमानेंस का मीनिंग क्या है, विच इज़ जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर दैट ये ना एक फिलॉसफी ऑफ अनसर्टेनिटी है। इसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि कुछ भी कभी भी परमानेंट नहीं रहता है। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। अब ये आप लोगों ने पहले सुना होगा, बट इसका जेंटल रिमाइंडर इसलिए ज़रूरी है, ये मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत बार देखता हूँ। अच्छा, आपने लॉ ऑफ इम्परमानेंस के बारे में अगर थोड़ा सा और समझना है तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि क्यों कैसे कुछ भी हमेशा परमानेंट नहीं रहता है। एग्जाम्पल, दिन होता है तो दिन बदल के फिर रात हो जाती है, सर्दी आती है, सर्दी के बाद फिर से गर्मी आती है, गर्मी के बाद फिर से बारिश आती है। सीजन्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। बॉडी हमेशा चेंज होती रहती है। एक बच्चा छोटा सा पहले एक एम्ब्रियो में होता है, एम्ब्रियो मैंने कहा तो छोटा सा इन्फेंट बनता है, छोटा सा बच्चा बाद में थोड़ा सा बड़ा बच्चा होता है, खेलता खुलता है 3-4 साल का, उसकी बॉडी चेंज हो रही है। फिर वो टीनेज होता है, उसके बाद वो अडल्ट होता है, अडल्ट होने के बाद वो एक पूरे प्राइम ऑफ द लाइफ में आ जाता है, 30, 40, 50 ईयर्स का होता है। उसके बाद वो ओल्ड एज आती है और ओल्ड एज के बाद डेथ हो जाती है। दिस इज वॉट, दिस इज चेंज, दिस इज लॉ ऑफ इम्परमानेंस। कभी भी कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। आप अगर एक्चुअली में अपने आसपास देखेंगे ना, हर चीज़ हमेशा चेंज हो रही है। भगवत गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, सूफिज्म हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, सब लोग इस लॉ के बारे में, इस फिलॉसफी के बारे में बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। और वो है कि कोई भी चीज़ कभी भी परमानेंट नहीं रहती है ना। अगर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है और सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा टेम्परेरी हैं, तो फिर हमें इससे सीखना क्या है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे रेस्टोरेंट ओनर्स के जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब हमने बहुत बार देखा है, गेस्ट एक्सपीरियंस हमेशा परमानेंट नहीं हो पाता है। सेल हमेशा ऊपर जाएगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है, सेल हमेशा नीचे जाएगी ये भी कोई गारंटी नहीं है। आपके रिव्यूज़ हमेशा अच्छे आएंगे, नॉट नेसेसरी। रिव्यूज़ हमेशा खराब आएंगे, नॉट नेसेसरी। नथिंग इज परमानेंट।
अगर आप किचन के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप कोई एम्प्लॉई हैं या फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, तो आप अपने आप को ये रिमाइंडर बार बार दीजिए कि हो सकता है कोई एक दिन आपका खराब चला जाए, उस दिन आपसे चीज़ें अच्छी नहीं बने, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाए। दिस इज़ नॉट परमानेंट, ये भी बदल जाएगा। कुछ ऐसे दिन आएंगे आप बहुत अच्छा काम करेंगे और उस दिन आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, गेस्ट आपकी बहुत तारीफ करके जाएंगे, आपके टीम मेंबर्स, सर्विस के टीम मेंबर्स किचन वालों की बहुत तारीफ करेंगे, ऐसा भी होता है। तो इवन दैट इज नॉट परमानेंट। सो ये याद रखिएगा कि नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज चेंजिंग, नथिंग इज कॉन्स्टेंट। भगवत गीता बार बार ये समझाते हैं भगवान कृष्ण उसके अंदर दैट एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, लॉ ऑफ इम्परमानेंस। नाउ अगर लॉ ऑफ इम्परमानेंस इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है और इतना सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है, तो फिर हम क्या करें? मतलब आप और मैं इससे क्या सीख सकते हैं? तो इसमें ना मेरे मेंटर्स ने ना मुझे एक बहुत ही वंडरफुल ना एक फॉर्मूला सिखाया, और ये फॉर्मूला सीखने के बाद ना मेरी एक्चुअली मेरा सोच बदल गई थी। तो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। और फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला आप फॉर्मूला को सिर्फ ऐसे समझिए, इट इज़ E+R इज इक्वल टू O। प्लीज़ ज़रा नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा। E इज़ फॉर इवेंट्स, R इज़ फॉर रिस्पॉन्स एंड O इज़ फॉर आउटकम। इवेंट्स प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। नाउ ये जो इक्वेशन है E+R इज इक्वल टू O, इसमें जो E है ना, E दैट इज इवेंट्स, दिस इज वन पार्ट जो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। कोविड हुआ, आपके कंट्रोल में था, मेरे कंट्रोल में था? नहीं था। जीएसटी आया, आपके कंट्रोल में था, मेरे कंट्रोल में था? नहीं था। डीमोनेटाइजेशन आया, आपके कंट्रोल में था, मेरे कंट्रोल में नहीं था। बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें, जोमेटो, स्विगी, टेक्नोलॉजी, क्या क्या हमारे इंडस्ट्री में नहीं आ रहा है। सब कुछ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर आपके और मेरे कंट्रोल में है? नहीं है। सो इवेंट्स आर नॉट इन योर कंट्रोल एंड नॉट इन माई कंट्रोल। वॉट इज इन आवर कंट्रोल इज द रिस्पॉन्स टू दिस इवेंट्स। हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इन इवेंट्स को, वो हमारे और आपके हाथ में है। तो आप अगर देखेंगे इस इक्वेशन में E+R इज इक्वल टू O, आउटकम जो है ना वो भी आपके और मेरे हाथ में नहीं है। क्या आउटकम होगा हमें नहीं पता, इवेंट्स क्या हो सकते हैं आगे चल के हमें नहीं पता, बट जो भी इवेंट्स होंगे उनका रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है। और जो चीज़ हमारे कंट्रोल पे अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो आउटकम अच्छा आ सकता है। तो ऑल्दो लॉ ऑफ इम्परमानेंस है, ऑल्दो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, बट कुछ भी हो जाए उसका रिस्पॉन्स हमेशा आपके कंट्रोल में है। तो थोड़ा सा और अगर डीप समझाऊं तो रिस्पॉन्सेज ना दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरीज होती है रिस्पॉन्सेज के अंदर। अगर थोड़ा सा इसको और समझे, विच इज़ नेगेटिव रिस्पॉन्स एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो अगर आप लोग सब लोग एक सिंपल सी बात समझे, जैसे आपके थॉट्स वैसे आपकी फीलिंग्स, वैसे आपके वाइब्रेशंस, और वैसे आपके एक्शंस, और वैसे आपके रिजल्ट्स। नाउ नेगेटिव रिस्पॉन्स अगर है तो एक्शंस क्या लेंगे? ऑब्वियसली नेगेटिव लेंगे। रेस्टोरेंट में आप आए हैं, आप समझिएगा आप रेस्टोरेंट ओनर है और आपने देखा आपका एक टीम मेंबर है जो बेचारा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है या कुछ प्रॉब्लम है और आप वो मिस्टेक्स कर रहा है। अब आपके अगर माइंड में ये रहेगा कि ये बार बार नुकसान कर रहा है और ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, आपने अगर एक नेगेटिव रिस्पॉन्ड किया उस प्रॉब्लम को, तो आपका एक्शन क्या होगा? आप डांटेंगे उसको कोसेंगे, उसको हो सकता है पनिश करेंगे, पेनल्टी करेंगे, सबके सामने सुनाएंगे और उसका भी मूड खराब करेंगे, अपना भी मूड खराब करेंगे और उसके बाद गेस्ट एक्सपीरियंस भी खराब करेंगे। तो नेगेटिव इवेंट तो हुआ, पर उसका आपका जो रिस्पॉन्स था अगर वो नेगेटिव है तो आप नेगेटिव एक्शन लेंगे और उसका जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो भी नेगेटिव आने वाला है। और यही इधर ही अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो जाए, अगर आप और मैं थोड़ा सा जागरूक हो जाए और सतर्क होकर ये सोचे कि ठीक है इवेंट हुआ है, मेरे हाथ में नहीं है, उसने गलती की है, मेरे हाथ में नहीं है, मेरा रिस्पॉन्स नेगेटिव होने वाला है या पॉजिटिव होने वाला है। अगर मैंने अपने आप को कॉन्शियस रख के उस समय पॉजिटिव रिस्पॉन्स ले लिया और मैंने सोचा एक काम करता हूँ, इससे अकेले में जरा पूछता हूँ कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कोई और भी कुछ इशू है क्या। और इस तरीके से आपने अगर एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स रखा, अगर आपने उसके साथ बैठ के उसको सबके सामने डांटा नहीं, अकेले में बात की और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखा, तो आपका आउटकम भी पॉजिटिव आएगा। आप भी सारा दिन बहुत खुश रहेंगे, वो भी सारा दिन बहुत खुश रहेगा और वो इंटर्न बहुत सारे गेस्ट को भी हैप्पी करके जाने वाला है, बहुत सारे गेस्ट को भी अच्छा फील करा के जाने वाला है। हैप्पी गेस्ट विल ब्रिंग मोर हैप्पी गेस्ट और आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप अगर एम्प्लॉई हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तो आप अंडरस्टैंड कीजिए, नेगेटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आप अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देंगे, इवेंट तो आते जाते रहेंगे, सब कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा। स्टॉक मार्केट कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी बारिश होती है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी दिन है, कभी रात है, तो कभी सुख है तो कभी दुख है। ये सब तो आता जाता रहेगा, ये आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। आपका और मेरा रिस्पॉन्स
इसके कंट्रोल में है। एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज विल ब्रिंग पॉजिटिव आउटकम्स। अभी आप अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, वेदर आप ओनर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, या किसी भी सेक्टर में इंडस्ट्री में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आपको ये दिख रहा है मैं सारे दिन में कितने नेगेटिव रिस्पॉन्सेज चुनता हूँ और कितने पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज चुनता हूँ। रिस्पॉन्स इज दी पावर दैट यू हैव, इट इज़ अ चॉइस, वो आपका चुनाव है जो आपके पास है। आप एक्चुअली में वो पावर को अपने पास लीजिए और सही चुनाव कीजिए ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एंड आपके आउटकम्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे। इवेंट्स को ब्लेम मत कीजिए, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, आपकी कंट्रोल में भी नहीं है वैसे भी, और मेरे भी कंट्रोल में नहीं है। तो माइट एज वेल हम रिस्पॉन्स जो कि हमारे कंट्रोल पे उस पर ध्यान देते हैं। नाउ आप किस किस तरीके के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारे लोग की हेल्थ अच्छी नहीं होती है, तो प्लीज़ जरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स करके अपनी हेल्थ अच्छी कीजिए। बहुत सारे लोग की फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, शेफ्स हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर्स हैं, वेटर्स हैं, कैप्टन्स हैं, कुक्स हैं, जिनका खुद का फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स कीजिए, थोड़ा सा कुछ अच्छा सोचिए, और उसके बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आपके रिलेशनशिप्स को और कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव के बाद उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा सोचिए और रिलेशनशिप्स को अच्छा कीजिए। आप चाहें तो नेगेटिव का चूज भी कर सकते हैं, पॉजिटिव चूज भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है आपको क्या करना है, एंड जो चूज करेंगे आउटकम उसके बेसिस पे आएगा। ऑलराइट, मैंने काफ़ी बोल दिया इसके ऊपर, तो एक छोटी सी ना आपको कंक्लूड करने के लिए एक छोटी सी ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। अभी हमारा भारत तो क्या है, मतलब यहाँ पे तो इतिहास में इतनी स्टोरीज है, इतने लेसन्स हैं कि जितना चाहो हर स्टोरी में कोई ना कोई सबक हो, कोई ना कोई लेसन मिल जाता है। तो एक छोटा सा स्टोरी ये है कि एक समय था जहाँ पे ना एक बहुत ही वेल्दी आदमी था, बहुत ही धनी व्यक्ति था, और जब वो अपने जीवन के अंत में आया, जब उसकी डेथ होने वाली थी, तो उसके दो बेटे थे, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। और जब से उसकी डेथ हो गई, इनकी सारी जितनी प्रॉपर्टीज थी, सब सारी वेल्थ थी, दोनों भाइयों ने अपने में डिवाइड कर ली। अब दोनों भाइयों ने अपने में डिवाइड कर ली। पहले तो साथ में बहुत रहा करते थे जॉइंट फैमिली में, फिर अनबन वनबन शुरू हो गई। जैसे ही अनबन शुरू हो गई, दोनों भाई अलग हो गए, अपना अपना पैसा डिवाइड कर लिया और अपने अपना जीवन जीने लग गए। एक दिन ना उनको, दोनों भाइयों को, अपने पिताजी की वेल्थ में से ना एक छोटा सा ना डब्बा दिखाई दिया। उस डब्बे को उन्होंने खोला तो उसके अंदर ना दो रिंग्स थी, अंगूठियां थी, दो अंगूठियां। एक रिंग बहुत ही दिखने में ना बहुत ही सॉलिड लग रही थी, मतलब उसके अंदर हीरे मोती जड़े हुए थे, एकदम डायमंड स्टडेड थी, और लग रहा था यार ये बहुत एक्सपेंसिव और महंगी होगी। और एक दूसरी रिंग थी जो कि ना एकदम सिंपल सी बेसिक सी चांदी की रिंग जैसी थी। तो जो बड़ा भाई था ना वो थोड़ा सा ग्रीडी हो गया, तो उसने बोला देख ऐसा है कि ना ये मुझे लग रहा है कि अगर मेरे पिताजी ने, हमारे पिताजी ने अगर इसको इतना संभाल के रखा था ना, तो शायद ये ना हमारे पुश्तों की विरासत होगी, हमारे को ना इनहेरिटेंस में ये सदियों सदियों से और जो अलग अलग पीढ़ी से पीढ़ी चलती आ रही होगी, तो ये आगे भी पीढ़ी में ये विरासत और ये चलती रहनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो ये जो ये रिंग है ना, ये मैं मेरे पास रख लेता हूँ। तो छोटे भाई ने बोला कि ठीक है, अभी क्या इस पर आर्ग्यू करना, ठीक है आप रख लो और मैं ये छोटी सी चांदी की रिंग रख लेता हूँ। तो उन्होंने चांदी की रिंग रख ली। अब इसके बाद जीवन चलने लग गया, और दोबारा लॉ ऑफ इम्परमानेंस, तकलीफ आई, अच्छा समय आया, बीमारी आई, बीमारी ठीक हो गई, बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर में चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, झगड़ा भी चल रहा है, जीवन चल रहा है, सबका चल रहा है। पर एक दिन करते 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 जो बड़ा भाई है ना, वो एक्चुअली में ना हमेशा से ना पैसे को लेके बहुत ज़्यादा उसको होल्ड करके रखता था, अपने पास रखता था और तकलीफों में रहता था। एक दिन बड़े भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और बहुत ज़्यादा वो डेथ बेड पे ऑलमोस्ट आ गया और बहुत बीमार हो गया। उसके बावजूद भी उसने ना उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ा। तो ये जो छोटा भाई था, ये सोच रहा था कि मैं देखूं तो सही, मेरे जो पिताजी ने वो चांदी की अंगूठी छोड़ी थी, जो मेरे पास छोड़ी थी, वो क्या है। उसने ना वो चांदी की अंगूठी खोली और देखा कि वो चांदी की अंगूठी के ऊपर थोड़ा सा लिखा था, एकदम अच्छे से एंग्रेव करके लिखा था कि दिस विल ऑल्सो चेंज। ये रिमाइंडर है कि नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग विल ऑलवेज चेंज, दिस विल ऑल्सो चेंज। आप अगर कोई अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस फिलहाल फील कर रहे हैं, वेरी गुड, बट दिस विल ऑल्सो चेंज। आप अगर कोई नेगेटिव अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं ना, डोंट वरी, दिस विल ऑल्सो चेंज। हैंस ये जो कहानी है ना, इसमें वो जो रिंग है ना, वो रिंग आपकी और मेरी ना अंतरात्मा की आवाज़ है। इट इज़ द इनर वॉइस। ये इटर्नल शाश्वत समय से वो ईश्वर की अंदर की आवाज़ है जो हमारे अंदर बार बार हमको बोलती रहती है कि इतना ज़्यादा चिंता मत कर, दिस विल ऑल्सो चेंज। और अगर कभी हम बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लाइफ में बुलिश जा रहे हैं, बार बार ये रिमाइंडर आता है, दिस विल ऑल्सो चेंज। सो हेंस हमें अगर हमारा इनर पीस मेंटेन करना है, हम रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं, बहुत कुछ ऊपर नीचे होता रहता है,
कॉस्ट है, गेस्ट हैं, रिव्यूज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, एक्सपेंशंस हैं, स्टेबिलिटी है, बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं, बीमारियां आ जाती हैं, बहुत कुछ होता है। हमें अगर हमारा इनर काम मेंटेन करना है, पीस मेंटेन करना है, हमें बार बार ये लॉ ऑफ इम्परमानेंस याद करना है कि दिस विल ऑल्सो चेंज। नाउ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट है, मेरा बहुत मन करा आपको सबके साथ शेयर करने का, एंड थोड़ा सा समझने को ट्राई कीजिएगा इसको। यू लव इट, यू लव इट। आई डोंट नो कहाँ से ये कोट मुझे याद आ रहा है, बट मैंने शायद कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा। तो वो कोट ये बोलता है दैट व्हेन द ईगो एक्चुअली वीप्स फॉर व्हाट इट हैज़ लॉस्ट, स्पिरिट रिजॉइसेस फॉर व्हाट इट हैज़ गेन्ड। तो जब हमारा ईगो रोता है ना कि ये मेरे हाथ से छूट गया, ये मेरा पोजीशन छूट गया, ये मेरे पैसों का नुकसान हो गया, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ये मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने मेरा सुना नहीं, या कभी टीम मैनेजर्स के बीच में हो जाता है, कस्टमर्स के साथ हो जाता है, हमारी फैमिलीज में हो जाता है, कभी जो हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं। तो ये है ना बेसिकली ना, ये हमारे ईगो का लॉस है। सो द ईगो इज वीपिंग, हमारा जो ईगो है ना वो रो रहा है कि आई हैव लॉस्ट समथिंग। पर स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि अगर आपका ईगो रो रहा है ना कि आपने कुछ खोया है, इसका मतलब आपकी आत्मा ने उस दिन कुछ पा लिया है। योर स्पिरिट हैज़ गेन्ड समथिंग दैट डे। एंड ऑन दिस थॉट आई जस्ट कंक्लूड दिस वीडियो, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। एंड आप अगर रेस्टोरेंट ओनर हैं, आप अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप अगर किसी भी तरीके से रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो हमने कमेंट्स में हमारा एक फेसबुक प्राइवेट ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप है, जहाँ पे हम लाइक माइंडेड रेस्टोरेंट ओनर्स एंड रेस्टोरेंट टीम मेंबर्स, हॉस्पिटैलिटी वर्कर के साथ बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। मैं बहुत सारी मेरी लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस और इंडस्ट्री के बहुत सारी लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। एंड हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप देख रहे हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और क्या आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में या हॉस्पिटैलिटी के बारे में या एज ओनर्स और एज टीम मेंबर्स, एज शेफ्स, क्या आप और जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमें पता चलेगा एंड वी विल हेल्प यू टू डू दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर ये इस वीडियो ने अगर किसी एक व्यक्ति के भी जीवन में, हमारी इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी उनको कुछ पॉजिटिव फील कराया होगा ना, सो आई थिंक आई हैव डन माई जॉब। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।